एससी वोटर के सर्वे का वो सवाल जिसका आपको इंतजार है और सवाल बेहद दिलचस्प। हालांकि अब तो सस्पेंस खत्म हो गया है, लेकिन सवाल जो सी वोटर के सर्वे में लोगों से पूछा गया, मुझे लगता है जल्दी से वो सवाल ले आइए जरा स्क्रीन पर। बेहद दिलचस्प सवाल लोगों से पूछा कि आखिरकार अखिलेश यादव को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। ये बेहद दिलचस्प सवाल था क्योंकि सस्पेंस बड़ा बना हुआ था कि आखिरकार कहां से चुनाव लड़ेंगे। खुद आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव, ऐसे में 38% लोगों का मानना था आजमगढ़ से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए। 30% लोग मैनपुरी पर मोहर लगा रहे थे और देखिए बाजी मैनपुरी ने मारी है। करहल सीट से ही अखिलेश यादव की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है और कहीं और से लड़ना चाहिए, मतलब ना आजमगढ़ ना मैनपुरी, ऐसा कहने वाले भी 32% थे। तो ये आंकड़ा जो मैं दिलचस्प कह रही हूँ वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैनपुरी तो तीसरे नंबर पर नजर आ रही थी। 30% लोग ही मैनपुरी पर मोहर लगा रहे थे, सबसे ज्यादा लोग 38% आजमगढ़ पर मोहर लगा रहे थे, जिनका ये मानना था कि आजमगढ़ जहां से खुद सांसद हैं अखिलेश यादव, वहीं से अखिलेश यादव को चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। और आइए जरा सीधे आपको लेकर चलेंगे पूर्वांचल आजमगढ़, जहां से मेरे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अजय दुबे से कि मायूस है क्या पूर्वांचल, क्योंकि पूर्वांचल से अगर उम्मीदवारी अखिलेश यादव की होती तो फिर योगी भी और अखिलेश भी दोनों दिग्गजों की टक्कर इसी पूर्वांचल में होती। अजय, निश्चित ही टक्कर ये पूर्वांचल से होती और आज ग्राउंड रिपोर्ट भी मैं इसी बारे में कर रहा था क्योंकि अखिलेश से जब भी सवाल लोग कहां से लड़ रहे हैं चुनाव तो कहते थे आजमगढ़ की जनता से पूछ के तय करूंगा। आजमगढ़ की जनता से हमने पूछा और तमाम जो लोग थे एक तरफा कह रहे थे कि अखिलेश को आजमगढ़ से ही लड़ना चाहिए। सर्वे भी कह रहे हैं, लेकिन अब जबकि स्थिति स्पष्ट होती दिख रही है कि आजमगढ़ नहीं है। कार्यकर्ता यहाँ सपा के मौजूद हैं, सुबह भी इनसे चर्चा हुई और अब जबकि चीजें स्पष्ट होती दिख रही है। क्या इच्छा थी आजमगढ़ से लेना, आप चाह रहे थे कि नहीं? कैडर क्या कह रहा था? नहीं, यहाँ का कैडर भी चाह रहा था और यहाँ का जनमानस भी चाह रहा था कि हमारे जननायक अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़े। आजमगढ़ से चुनाव लड़े, इतना भयंकर मार्जिन था लोकसभा में जीतने का, यहाँ लड़ लेते विधायकी। क्या मार्जिन लग रहा था? कैडर कितने नंबर से जितवा देता? पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी आजमगढ़ से, होती अगर लड़ते यहाँ तो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं सबसे बड़ी जीत होती। बताइए बीजेपी के कार्यकर्ता, मास्क लगा के बताइए बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे देख रहे हैं? अब तो लड़ने भी लगभग तय हो रहा है कि नहीं आ रहे? कोरोना आया, अखिलेश यादव गायब, जनता को जब जरूरत सांसद गायब। अब आएंगे यहाँ लड़ने के लिए, किस मुंह से आएंगे लड़ने के लिए? अरे आजमगढ़ की हर सीट पर उनकी प्रत्याशी हार रहे हैं, इसलिए वो मन बना रहे थे कि आजमगढ़ से आए। जब उनको लगा कि मैं स्वयं हार जाऊंगा तो छोड़कर भाग गए। के मार्जिन से जीते थे वो, अभी कैसे? मुलायम सिंह यादव जी 3,40,000 वोट पाए थे 2014 में। हमारा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव 3,61,000 वोट पाया, 20,000 ज्यादा पाया हमने, क्योंकि इनका सपा बसपा गठबंधन था, इस वजह से हम चुनाव हारे। गठबंधन के कारण जीते थे क्या भैया? यहाँ पे क्या लग रहा है? देखिए, गठबंधन और समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी अगर यहाँ अकेले 10 सीट पे एक आदमी लड़ जाए ना तो बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट की जमानत जब्त कराने के लिए काफी है। वो बताइए, ये चर्चा तो बीजेपी सपा के बीच हुई, कांग्रेस का कैडर है। आप मास्क ऊपर कीजिए और मुझे जवाब देते चलिए, क्या माहौल क्या लग रहा है? गेम इन्हीं दो लोगों के बीच में? आप ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमीन पे जो आगामी 5 साल में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो जमीन स्तर पे लड़ने का कार्य किया है वो कांग्रेस का कैडर किया है। और कांग्रेस के कैडर के लिए कह रहे हैं, क्या सपा का कैडर घेर रहे? कैसे का लग रहा है? आप तो गए छोड़ के लड़ने के लिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात ऊपर करिए फिर दिखाइए क्या कह रहे हैं। एक बात जान लीजिए कि बीजेपी के लोगों ने बड़ा अच्छा कहा। कोरोना काल में 1.5 करोड़ रुपया जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देने का काम किया और समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बन के गांव से, एक मिनट नोटेड पॉइंट, जब आप एक मिनट आप जब बोलते हैं तो जवाब दीजिए मास्क ऊपर करिए। अरे छोड़िए, अभी अटक गए, बोलिए क्या कह रहे हैं? नेताजी ने पीजीआई बनवाया जिसमें आजमगढ़ मऊ पूरा मंडल के लोगों का इलाज हुआ, पूरा मंडल के लोगों का पीजीआई में इलाज हुआ। कलेक्ट्रेट आपके ठीक सामने कलेक्ट्रेट बनवाए हैं। बीजेपी वाले अपना 5 काम गिनवा दें, पूर्वांचल में 5 काम गिनवा दें तो मैं जानूं। 5 काम गिनवा दें बीजेपी के भाई लोग। बीजेपी मेरा एक सवाल ये, भारतीय जनता पार्टी के साथी जो हमारे हैं, एक मिनट लोगों की राय है यहाँ पर आजमगढ़ से क्या यहाँ पर चर्चा छिड़ी है, तो क्योंकि मुद्दा था यहाँ पे लड़ने का, उसको लेकर चर्चा। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ, में लौटूंगी आपके पास और आइए सीधे लेकर चलते हैं आपको मनुग्या लोईवाल के पास और जानते हैं मनुग्या लोईवाल से कि अब तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मैनपुरी को ही चुन लिया है अखिलेश यादव ने अपनी कर्म भूमि के तौर पर विधानसभा चुनाव में। क्या है माहौल?
बिल्कुल, क्या मेरठ का एक्सप्रेसवे दिल्ली तक और लखनऊ तक की राजनीति को तय कर पाएगा? लेकिन आज हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक बीजेपी को 7 में से 6 सीट दी है मेरठ से। मैं इस समय जिस विधानसभा से हूँ वहां पर भी जीत हासिल की है। क्या होंगे मुद्दे इस बार? और अखिलेश यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, कैसे देखती हैं आप इसको? मुद्दे आपके क्या होंगे? मैडम, अखिलेश जी कहीं से चुनाव लड़े, हमें तो बीजेपी का राज चाहिए, क्योंकि हम अभी तक सिर्फ एसपी बीएसपी ऑल्टरनेट सिर्फ यही राज देखते चले आ रहे थे और हमें कहीं कोई मुद्दा कुछ नहीं लगता था। उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती थी, उसको फॉलो करते रहते थे। तो हम लोग तो एकदम बिल्कुल मतलब यूपी के लोग तो सोचते थे कि अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, क्या वोट देनी है, कौन सा कैंडिडेट देना है। पर जब से ये बीजेपी आई है तब से तो आप समझ लिए यूपी का हमारा ऐसा बिल्कुल उत्थान हो गया है, ऐसा मतलब परिवर्तन आ गया है कि हम जो कभी चीज इमेजिन कर ही नहीं सकते थे। तस्वीर कितनी बदली है, कैसे देखते हैं? तस्वीर बदली है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सड़क भी बढ़िया, सारी व्यवस्था, सारी सुविधा, बहुत बढ़िया काम भारतीय जनता पार्टी की। अखिलेश यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, कैसे देखते हैं? डेफिनेटली बात है, अखिलेश जी की गठबंधन की सरकार आने वाली है। और अगर आप देखेंगे पूर्वांचल में कितना विकास अखिलेश जी ने किया है और पश्चिमांचल में भी आप आकर देखें, विकास की गंगा यहाँ पूर्व में बही है। और लगभग गठबंधन जो बता रहा है, लगभग आपका चैनल भी बता रहा है कि सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। हम तो कहते हैं कि अखिलेश जी मैनपुरी से नहीं, सरदे से आकर चुनाव लड़के देखें, तब पता चलेगा उनको। जब यहाँ से उनको हरा के भेजेंगे, हमारे विधायक संगीत सोम उनको यहाँ से हरा के भिजवाएंगे। मौजूदा विधायक है वो अगर अखिलेश खुद हार मान चुके हैं लड़ाई से पहले। लड़के देखे, सरदा विधानसभा से चुनाव लड़के देखे, जब उनको पता चलेगा कि क्या है। अपने घर से लड़ते हैं चुनाव, या तो पहले आजमगढ़ से लड़ लिया, आपके मैनपुरी चले गए। योगी जी भी तो गोरखपुर से लड़ रहे हैं। तो सरदना भी आए ना, हम तो अखिलेश जी से कहते हैं कि वो सरदना का चुनाव लड़े, जब पता चलेगा। भेजने का काम अखिलेश जी ने किया है और आने वाला वक्त बताएगा कि उनका एजेंडा वही दफन होगा। भैया तुम विकास बता दो, क्या हुआ? नौकरी के पेपर लीक हो रहे, नौकरी निकल ली, बताओ भैया सुनो। विकास, तुम मुझे विकास बता दो, क्या हुआ? नौकरी निकल ली, पेपर लीक हो रहे। भैया सुरक्षा बताओ क्या हो रहा? बलात्कार हो रहे, उन्नाव में बलात्कार, बेरोजगारी, लूट खसोट, सारा बुरा हाल हो रहा है देश का। इसमें समाज अखिलेश यादव सबसे पहले। मैं सुनील राघव सरदना से, प्लीज बताइए मुद्दे। सुनिए, आप मुद्दे विकास की व्यवस्था देखिए, विकास देखिए, स्वास्थ्य देखिए, सुरक्षा देखिए। बहु बेटियों की सुरक्षा अगर कहीं है तो वो सिर्फ मोदी जी और योगी सरकार में है। इसके अलावा पहले इन लोगों के सामने लड़कियां सरदने में निकल नहीं पाती थी। साहब, क्या स्थिति में परिवर्तन आया आपकी नजर में? ये जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं, ये तो इनके यहाँ तो नकल कराई जाती थी और ये कहते थे जैसी मेरी सीट आएगी मैं अगले दिन नकल बंद कर दूंगा, नकल चलाना शुरू कर दूंगा। ये पेपर लीक की बात करते हैं बस सपा वाले। ही नकल विरोधी कानून सबसे पहले विड्रॉ किया गया था। हम तो जब कल्याण सिंह नकल अध्यादेश आया था, जबकि पास हुए हैं, हम नकलची पास नहीं हुए हैं। और विकास को वोट जाएगा, और विकास इतना हुआ भ्रष्टाचार ना होने के कारण। जो पैसा भ्रष्टाचार में जाता था आज वो सड़कों में, हॉस्पिटल में और शिक्षा में लग रहा है, और ये सबको दिखाई दे रहा है। क्या मेरठ एक्सप्रेसवे बनने से कोई फर्क पड़ा? बहुत फर्क हुआ। जो 3-3 घंटे जाते थे वो 1-1 घंटे, आधा घंटे में पहुंच जाते हैं। 50 मिनट से पहुंच रहे हैं। रास्ता बदल रहा है, कुछ बदलेगा? आप सुरक्षा की बात करते हैं, जाकर सरदाना थाने में आप जांच कर लें, सुरक्षा का आपको पूरा अनुमान हो जाएगा कि यहाँ कौन सुरक्षा। आप खुद यहाँ खड़ी थी, आप खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं है भाई साहब, जबरदस्ती। आप बता रहे, सुनो, आप सुरक्षा बता रहे। हाथरस कांड देख लो, हिंदू समाज में, सुनो, हिंदू समाज में रात को अंतिम संस्कार नहीं होता। बीजेपी वाले रात को अंतिम संस्कार करा है। बीजेपी के गवर्नमेंट में एक भी दंगा नहीं हुआ आज तक। हमारा क्या मुद्दे होंगे आपके इस बार? क्या है चुनाव में? अतुल प्रधान इस बार अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से क्या अंतर आएगा? देखिए, अखिलेश यादव जी खुद इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उनके नेतृत्व में सरकार बनने वाली है और वो मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। क्या कह रहे हैं मैडम? ये उस पार्टी के लोग हैं, अपनी बात रखो। ये मैडम उस पार्टी के लोग हैं जो पूरा दिन लड़कियों को छेड़ा जाता था, गुंडागर्दी होती थी, और इनके नेता कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। ये तो उस पार्टी के सांप्रदायिक आदमी है, उस पार्टी के गुंडे हैं।
मैडम थी, आज गुंडागर्दी करके, आज भारतीय जनता पार्टी की संगीत सोम की सरकार है। काल में जो कोई बहन बेटियों की तरफ दे, एक मिनट, जो बहन बेटियों के खिलाफ आज बोल करके दिखा, एक मिनट, बहनों के खिलाफ आज कोई बोले 2 मिनट में इलाज न कर दिया उसका। हम सुरक्षा से, हम विकास में काम करते हैं, हम कोई बहकावा नहीं करते। करनी और कथनी में हमारी कोई अंतर नहीं होता। प्रदेश में आज पूरे प्रदेश में ये सरकार ऐसी है जो बिना भेदभाव के काम करती है। सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान को मिला है, उनके घर बने हैं, इसमें बिना भेदभाव के काम होता है। भाजपा की सरकार में देश सुरक्षित है, प्रदेश सुरक्षित है, हमारा सरकार सुरक्षित है। यहाँ पिछले 5 सालों में कोई एक पत्थर नहीं। सरदना विधानसभा में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक तीसरी बार जीत का आने वाला है। हैट्रिक लगेगी, हैट्रिक। ठीक है, अब तक के दावे सबके जमीन से हमें सुनाई पड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी और दिलचस्प खबर आज ये कि अखिलेश यादव की उम्मीदवारी मैनपुरी के कारण से। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा से। निधिश्री हमारे साथ मौजूद हैं। निधिश्री, आपके आसपास जो लोग मौजूद है, जरा उनसे पूछिए, मैनपुरी से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने का मतलब क्या? पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सियासी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, 136 विधानसभा सीटें आती हैं, उसी को यूपी की सियासत की धुरी बनाने के लिए अखिलेश ने मैनपुरी चुना है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव पूर्वांचल से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब जब उन्होंने मैनपुरी का सीट चुना है तो जरा मैं बीजेपी से ही सवाल कर लेती हूँ कि बीजेपी को क्या लगता है सबसे सेफेस्ट सीट जो है वो अखिलेश यादव ने चुना है अपने लिए, तब जब पहली बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सिर्फ तो उनके लिए आजमगढ़ भी थी, 2.5 साल में वो आजमगढ़ झांके नहीं है, इस बारे वो मैनपुर करेल वाली सीट पे गए हैं लड़ने चुनाव। आजमगढ़ भी उनके लिए बिल्कुल सेफ सीट थी, 2.5 साल में आजमगढ़ झांकने तक नहीं गए वो। कह रहे हैं हाँ, योगी जी को अयोध्या बुलाया, अयोध्या के बाद मथुरा भेजा, मथुरा के बाद पुरहे उनके घर पे वापसी कर दी, घर वापसी कर दी। जब जमीन तो इनके पास नहीं है, जमीन अगर इनके पास होती, मास्क पहनिए, हिंदुत्व का ये प्रचार कर रहे हैं तो कहाँ गए? मथुरा से चुनाव लड़ने आए, अयोध्या पहुंचे, 19 जगह पे योगी जी घूमते रहे, किसी ने उनको वहाँ तैयार नहीं किया हमारे यहाँ से लड़िए। आज कम से कम करेल की जनता अखिलेश यादव जी से कह तो रही है। योगी जी अब अपने मठ में बंद हो गए और हो सकता है कि चुनाव आते आते राजनीति संन्यास ले लें। राजनीति से संन्यास ले लेंगे योगी आदित्यनाथ के? कैसे ले लेंगे? हम लोगों ने काम किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है, हम लोगों ने एक नहीं, हमको राहुल गांधी संन्यास ले चुके, भाग गए, इटली में आराम कर रहे हैं, राहुल गांधी का तो कोई पता ही नहीं है। मैं जरा सपा समाजवादी पार्टी से सवाल करना चाहती हूँ। मथुरा जन्मभूमि, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उनके लिए सबसे सुख था, है वहाँ, यहाँ से क्यों नहीं लड़े? 19 बार आए, खाम का पेट्रोल डीजल फूका, यहाँ आके चले गए, यहाँ से क्यों नहीं लड़े? उन्हें क्या डर था मथुरा से लड़ने? जब भगवान राम का जन्मस्थली है, धार्मिक है, संत है, महात्मा है, फिर उन्हें क्या डर था? पहले आप मास्क पहनिए, फिर पूरी बात सुनूंगी। मथुरा में अशांति फैलाकर चले गए, धारा 144 लगाकर चले गए। अगर उनको भगवान कृष्ण से प्रेम था तो मथुरा से चुनाव लड़ते, हम उनको औकात दिखाते उनकी कि कितने बड़े राम भक्त हैं, कितने बड़े कृष्ण भक्त हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान फैलाने आए थे योगी जी। पूरा मास्क पहनिए, पहले पूरा मास्क पहनिए। मथुरा में हिंदू मुसलमान फैलाने आए थे, मंदिर मस्जिद की लड़ाई करने आए थे, नहीं फैला पाए तो भाग गए, अयोध्या भागे, अयोध्या के बाद मठ भाग गए। कहा जा रहा था कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, पर उन्होंने भी मथुरा का सीट नहीं चुना, उनके लिए भी सेफ सीट जो है वो मथुरा नहीं दी। योगी जी ने मथुरा, अयोध्या और गोरखपुर तीनों सीट दी थी प्रदेश देते, तो कोई कहीं से भी लड़ा ले। आज की तारीख में भी वो कहीं से भी लड़ने को तैयार है। हमारी सरकार ने, हमारा संगठन तय करता है, ये लोग स्वयं तय करते हैं कि हम कहाँ से लड़ेंगे। हमारा संगठन तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की इनकी बात सुन लेने दो, ये क्या कह रहे हैं? पूरब से लड़ते, पश्चिम से लड़ते, एक मैसेज जाता उनको। अयोध्या से लड़ते, भगवान राम की जन्मभूमि, मथुरा से लड़ते, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, दोनों जगह से लड़ने में क्या दिक्कत थी? नहीं तो अखिलेश यादव था, अखिलेश यादव को भी मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए जी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी निधि आपके पास। हम सीधे अब रुक कर लेते हैं, CSDS के पूर्व निदेशक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, मैनपुरी की करहल सीट जिस तरीके से चुनी है अखिलेश यादव ने, परिवार का गढ़ है ये, यादव बहुल सीट है ये,
और बड़ी बात एक और कि मुस्लिम वोटर जो है उसकी कोई खास भूमिका है नहीं इस सीट पर। कुल मिलाकर एक तीर से कई निशाने यहां पर साध रहे हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल रुमाना, कोई भी नेता जब चुनाव लड़ना चाहता है तो वो सेफ सीट चाहता है। ये सेफ सीट है पूरे मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार के लिए। आपने इस बात का जिक्र किया कि लगातार लोग यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे सिवाय एक बार। तो अखिलेश ने कई चीजों को देखकर, एक तो सेफ सीट है, दूसरी बात का आपने जिक्र किया वो बहुत अहम है, यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की तादाद कम है। तो अगर ऐसी किसी कंस्टिट्यूंसी से अखिलेश खड़ा होते जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज्यादा होती और मुस्लिम मतदाता जब इनके लिए वोट करते बढ़ चढ़कर, तो काउंटर पोलराइजेशन की गुंजाइश बचती। बीजेपी इस बात का प्रचार करती कि देखिए अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के पक्ष में कितना मुस्लिम वोट मिल रहा है और मुस्लिम वोट के बदौलत ही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चुनाव जीत रहे हैं। तो कम से कम, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम मतदाताओं का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा, ऐसे भी मिलने की गुंजाइश है, लेकिन अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी के नेता होने के कारण मुस्लिम वोट के बदौलत चुनाव जीतने का एक अर्थ अलग होता और बीजेपी उसका इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करती। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये सेफ सीट है, अखिलेश यादव को यहाँ ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा, वो राज्य के अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में जाके प्रचार कर सकते हैं। और इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए रुमाना, कल उन्होंने एक संकेत दिया था, उन्होंने कहा था चुनाव लड़ सकता हूं और योगी जी के पहले चुनाव लड़ूंगा। मुझे लग रहा था कि योगी जी के पहले चुनाव लड़ने का मतलब है कि वो शायद आजमगढ़ से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी और दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।